सुबह ही उठकर नहा धो के पाठ पूजा करने के बाद दोस्तों हम खाना खाने के लिए बैठ गए। ये खाना खाने के बाद आज हमको निकलना है एक प्रोग्राम के लिए। तभी देखते हैं हमारे जो छोटू है ना, वो देखिए कैसे एनिमल्स के साथ खेल रहा है। एक्चुअली आज हमको जाना है एक्सकर्सन के टूर पे, मतलब बच्चों को लेके 3, 4, 5, 6 के बच्चों का एक्सकर्सन नहीं हुआ था, बाकी सारे बच्चों को हमने घुमाने ले गए थे। तो आफ्टर द एनुअल एग्जामिनेशन ये हमें डिमांड दे रहे थे कि कहीं ले जाएं, तो हम भी निकले उसी चीज़ को करने के लिए। तो उससे पहले हमारे विशिष्टा ने कुछ सामान खरीद लिए रास्ते में खाने के लिए, कुछ चिप्स वगैरह, अब चाना भुजिया, केक वगैरह जो होते हैं, जो टॉफ़ीज़ वगैरह। तो हम फुचका की दुकान पे आए सुबह, और जो सामान उसको चाहिए था उसको खरीदने के बाद कुछ जूसेस भी उसने ली। और हम अभी जाएंगे स्कूल, और स्कूल में सारे बच्चे पहुंच जाएंगे, फिर उनको लेके हम जाएंगे नारायणपुर श्री श्री माधवदेव कला क्षेत्र। तो स्कूल पे हम पहुंच गए। इस गाड़ी को हमने हायर की थी दोस्तों, वो गाड़ी पहुंच चुकी है। बच्चे भी आ रहे हैं जिनको जाना है। कुछ पेरेंट्स भी साथ में है, उनको सी ऑफ करने के लिए। सारे बच्चों को लेकर आज हम सारा दिन का प्रोग्राम करने के दोस्तों। गाड़ी पे एजुकेशनल टूर का बैनर भी लगाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारे छोटे बड़े तितलियों को लेके आज हमको घूमने जाना है। एजुकेशनल टूर का ये प्रिपरेशन है दोस्तों। अब थोड़ी देर बाद हम स्कूल से निकलेंगे और लखीमपुर उधर की तरफ भी पूरे जाएंगे। सर बोलो बोलो बोलो। बनवाई नहीं, ये 9टा बाजी लेखन कितना उलावा। राजीव सर ने सारे बच्चों का एक लिस्ट प्रिपेयर किया ताकि हमको ये एंट्री टिकट के लिए लग भी सकता है, कहीं ज़रूरत हो भी सकती है, और हमको भी हिसाब रखना है, इसलिए ये काम उन्होंने किया। और फिर हम निकल गए। चलो 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 चलो, गेट इनसाइड। बारी बारी से बच्चे गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। बहुत मस्ती है इनको, आज पूरा मस्ती करेंगे और हमको इनको झेलना पड़ेगा दोस्तों। नुमल सर भी हमारे साथ जाएंगे, हालांकि ये गाड़ी का जो अरेंजमेंट है उन्हीं का किया हुआ है। तो दोस्तों वो भी आ चुके हैं और हम सब गाड़ी पे अभी चढ़ेंगे। सारे बच्चों को हमने बिठा दिया सीट बाय सीट, और फिर हम ये निकल गए अपने स्कूल से, ज्ञानम अकाडमी से, बरगांग से हम निकल गए। हम जाएंगे श्री माधवदेव कला क्षेत्र, फिर माधवदेव का जो जन्म स्थान है लेटेकू पुखरी, वहाँ जाएंगे, गोल्डन टेम्पल देखेंगे। सारा दिन का आज पैक्ड प्रोग्राम है। सारे बच्चों को हमने रूल्स डिसिप्लिन बता दिया, कैसे उनको पूरा जो टूर है उस पर मेंटेन करना है। जैसे ही कैमरा घूमता है ना दोस्तों, बच्चे पूरे खड़े हो जाते हैं, होड़ लग जाता है उनमें कौन यहाँ पे आएगा, क्योंकि बाद में ये ब्लॉग देखेंगे। तो आप भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल ही कीजिएगा, ये मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। ये इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में हम आगे बढ़ेंगे अगर आप ये करते हैं तो। खैर जो भी हो, हम इसी तरह से सरेलिया क्रॉस कर चुके। सारे बच्चे अभी मस्ती में हैं। कुछ कुछ तो जो खाने को टिफ़िन लाए थे खाना शुरू कर ही दिए दोस्तों। और बच्चों का डिमांड था कि गाना चलाए, अभी थोड़ी देर बाद गाने की प्रोग्राम भी होगी। लेकिन इसी बीच हमको बेदती से मौसमी मैम को भी पिकअप करना है, क्योंकि एज अ टीचर मेंटोर वो भी जा रहे हैं। देखो मौसम मैम भी दौड़ दौड़ के आ गई। हमारा प्रोग्राम था दोस्तों 7:30 से 8 बजे तक निकलने का, लेकिन निकलते निकलते हमको देर हो गई। हम निकले 9:30 बजे करीब। तो हम फिर इसी तरह से बेदती क्रॉस किया हमने। अभी बच्चों को पहले एक लाइट फूड खिलाना है, तो हमने डिस्कस किया राजीव सर, नुमल सर से। तो उन्होंने बोला कि घोपुर में एक अच्छा सा होटल है, वह हाइजेनिक है, साफ़ सुथरा है और खाना भी अच्छा देता है, तो बच्चों को हम जाके वहीं ब्रेकफास्ट कराएंगे। यही प्लानिंग करते करते हम निकल गए। हालांकि ये जो जगह हम देखने जा रहे हैं ये हमारे लिए भी एक पहला नया एक्सपीरियंस ही होगा दोस्तों। अब कुछ ही देर में हम गौहपुर पहुंचेंगे और बच्चों को ब्रेकफास्ट सबको कराना होगा। जो जगह हम जा रहे हैं दोस्तों ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से करीब वो 70 किलोमीटर ही होगा। तो अगर हम सीधे चले जाएं तो 1 घंटे से ज़्यादा तो लगेगा नहीं, लेकिन बीच में जो ब्रेकफास्ट कराना है तो थोड़ा टाइम वहाँ भी किल होगा, शायद आधा घंटा हमको ज़्यादा ही लगे।
तो इसीलिए हम दोस्तों निकल गए मस्ती करते हुए, बच्चे नाचे गाए सब करते करते। ये जो जगह है हमारा जो असम है उसका एक ऐतिहासिक एक प्लेस है। माधव देव श्री शंकरदेव के शिष्य थे, तो उनके बारे में मैं वहाँ जाके आपको डिटेल से बताऊँगा। ये पुरोधा व्यक्ति है असम के, सांस्कृतिक जगत में भी इनका बहुत योगदान है। ये स्वाइदवर कॉलेज पहुँच गए, यहाँ का बहुत फेमस कॉलेज है दोस्तों। फिर हम यहाँ से जो डिवाइडर था, डिवाइडर होते हुए जो होटल की बात हमने कही थी जहाँ बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना है, मुझे उतना आइडिया नहीं था। ये नुमल सर पहले इधर आ चुके हैं, राजीव सर आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक अच्छा सा होटल है और आगे चल दिए। अब पहुँच गए यहाँ पे। गाड़ी जो हमारा जो ट्रेवलर था उसको यहाँ पार्क कर दिया गया। सारे बच्चों को बारी बारी से एक करके एक लाइन में इनको हम होटल के तरफ ले गए। ये देखिए बच्चे उतर के आ रहे हैं, सुबह खाना खा के आए हैं, फिर भी बाहर जाके एक साथ रेस्टोरेंट में खाना कुछ मज़ा ही अलग है दोस्तों। ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पे भी खूब एंजॉय करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों में जो खुशी दिखाई देती है ना। और ये जो ट्रिप जो टूर्स है ये बुकिश नॉलेज के बाहर है और एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस इनको होने जा रहा है। इससे बहुत कुछ सीखेंगे और बाद में जब पढ़ाई होगी ना तो यहाँ सीखे हुए बहुत सारे चीज़ ये बुक से रिलेट कर पाएंगे। तो बच्चों की खुशी के लिए हमको भी इनके साथ जाना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए सारे बच्चे बैठ गए, अब थोड़ी देर बाद इनको पूड़ी सब्जी मिठाई खिलाया जाएगा और हम भी चाय पी लिए। बच्चे तो चाय पीते नहीं, हमने भी कलाकंद और चाय पी लिए और आधे घंटे के बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल गए, आगे बढ़ गए जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है। अब यहाँ से हमको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, आधे घंटे का ड्राइव है। ये जो गोहपुर क्रॉस करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक रास्ता ईटानगर के लिए चली जाती है जो अरुणाचल की राजधानी है। यहाँ से होलोंगी जाना पड़ता है, वहाँ से फिर पास बना के हम अरुणाचल तक घुस सकते हैं। एक नया एयरपोर्ट भी है अभी होलोंगी में, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम बिहुपुरिया के रोड से चले जाएंगे, लखीमपुर बिहुपुरिया के रोड पे, क्योंकि हमको पहले जाना है माधव देव श्री श्री माधव देव का जन्मस्थान लेटेकुपुखुरी। वहाँ बच्चों को नामघर वगैरह वो पूरा जो हमारा नव वैष्णव धर्म का संस्कृति है उसको थोड़ा हम दिखाएंगे, थोड़ा सिखाएंगे, बच्चों को थोड़ा नॉलेज देंगे। उसके बाद हमने सुना है कि वहाँ एक बौद्ध विहार गोल्डन टेम्पल है बुद्धिस्ट लोगों का। ये तो पहले नहीं था, रिसेंटली शायद बना हुआ है, तो उसको भी हम उनको दिखाएंगे। उसके बाद हम श्री श्री माधव देव कला क्षेत्र आएंगे। तो हम ये गांव के रास्ते चलकर फिर वहाँ पहुँच गए। एक छोटा सा सेंटर भी था, वहाँ हमने पूछ लिया कि एग्जैक्ट रास्ता क्या है। जीपीएस पे वैसे हमने देख लिया था, फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमने बच्चों को इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए हमने वहाँ कुछ लोगों से पूछ लिया और दोस्तों हम पहुँच गए ये लेटेकुपुखुरी गांव जहाँ श्री श्री माधव देव का जन्म स्थान था। सारे बच्चों को दोस्तों हमने एक लाइन पे खड़ा कर दिया और आगे ले चले। जब चालू किया था आसाम में, उन्होंने सारा इंडिया 4 बार खाली पैर से इतने ही पैदल सारा भारत 4 बार भ्रमण किया था। आज से करीब 600-700 साल पहले। तब कितना जंगल हुआ होगा, कितना ये ना ट्रेन था, ना गाड़ी थी, ना मोबाइल फ़ोन था, ना टीवी का कुछ भी तो नहीं था उस ज़माने में। हमारा वहाँ गांगमोटा ने पता है वहाँ, और उनके शिष्य थे श्री श्री माधव देव। तो वो माधव देव जो थे वो इसी गांव में जन्मे, जिसको बोलते हैं लेटेकुपुखुरी। ये जब तुम 9-10 में पहुँचोगे तभी शंकरदेव और माधव देव के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो हम आए हैं असम को पुरोधा व्यक्ति बोलते हैं। असम के पुरोधा व्यक्ति में एक शंकरदेव, उनके गुरु थे महेंद्र कंदली, शंकरदेव के गुरु थे महेंद्र कंदली और शंकरदेव के शिष्य थे श्री श्री माधव देव, और उनका ये बर्थ प्लेस है। तो हम वो देखने आए। ये बहुत असम के हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। हमको पता नहीं है, लेकिन इसका जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए दिखाने के बाद ठीक है मिलेगा। ये लाइव जब देख गए ना तो इसका क्वेश्चन आंसर भी। छोटे बच्चों को इन सारे जो चीज़ें हैं इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, इसका इंपॉर्टेंस ये नहीं जानते हैं, लेकिन हमको उनको समझाना पड़ता है। असम राज्य के जिन महापुरुषों के द्वारा धर्म क्रांति की स्थापना हुई, जिनके द्वारा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों का पुनर्जीवन हुआ और जिनकी अमर वाणी का अक्षय प्रसाद पाकर असम साहित्य धन्य हुआ, गौरवान्वित हुआ, उनमें माधव देव
का नाम बड़े ही आदर पूर्वक लिया जाता है। और ये माधवदेव श्री श्री माधवदेव थे, श्री श्री शंकरदेव के शिष्य थे और प्रिय अनुयायी भी थे। तो इसी जगह पे हम उनको दिखाने के लिए लेके आए हैं। श्री शंकरदेव और श्री माधवदेव नव वैष्णव धर्म का प्रवर्तक प्रचारक थे। सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए बहुत नमस्या और पुरोधा व्यक्ति हैं। दोस्तों यहाँ हम आके उनका जो नाम घर है उसके अंदर हम गए, बच्चों को दिखाया, समझाया। वहाँ पर पुस्तक रखा हुआ है कीर्तन की नाम जो मूर्तियाँ हैं, उनकी मूर्ति है, पता नहीं जरूर क्या है, उसके बाद हनुमान है, देखिए द्वारपाल का है। तो हर धर्म में, हर संप्रदाय में अलग अलग जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमने कोशिश की कि बच्चों को असमिया संस्कृति, नव वैष्णव संस्कृति, नामघर इसके बारे में थोड़ा नॉलेज मिले। सौभाग्य से वहाँ कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए थे। एक्चुअली वो दिव्यांग शिशु थे। ब्लॉक जो एजुकेशनल ब्लॉक होता है वहाँ से इनको एक टूर दिया गया था। तो उन्होंने यहाँ कुछ मतलब नाम गाया। हमने भी सारे एक साथ मिलकर उनको प्रणाम किया। फिर अंजलि लेने का टाइम था तो हम सारे बैठ गए, गपशप किए, प्रसाद हमने लिया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों उसी सराउंडिंग में श्री माधवदेव जहाँ थे, मतलब वो कहाँ नहाते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ लेख लिखा करते थे, ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाने के लिए हम लेके आ गए। ये उनका रहने का स्थान है, गुरु गृह इसको नाम दिया गया है। ये जो वैष्णव संस्कृति में ये शेर, जटायु, ये सांप, ये इनका बहुत महत्व है। तो यहाँ श्री श्री माधवदेव ने जिस कुएं से मतलब वो पानी लेकर यूज़ करते थे उसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है। बच्चों को हमने वो भी दिखाया, उसका इम्पोर्टेंस दिखाया। पहले ज़माने में कैसे लाइफस्टाइल था, कैसे जीवन मतलब संभव था, इसके बारे में बच्चों को हमने नर्सरी नॉलेज दिया। बच्चे भी बहुत उत्सुक थे जानने के लिए, क्योंकि ये एक नया तरीका का एक्सपीरियंस था उनको। ये उजीर और गृह यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों। अभी ये बहुत छोटा है लेकिन हमको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक सोलर पैनल ख़राब होके पड़ा था, तो बच्चों को हमने उसका भी इम्पोर्टेंस समझाया। तो बच्चे में कुछ नॉलेज तो होते हैं, उसको रिक्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये इधर अतिथि भवन था तो मैंने बच्चों को उधर लेके आया और यहाँ पढ़ने दिया, उनको खुद जानने के लिए दिया कि तुम पढ़ो, देखो है क्या, खुद सीखो, और कुछ क्वेरी है तो पूछो, जिसका निवारण मैं करूँगा। तो ये अतिथि भवन पे जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे, पेरेंट्स थे, वहाँ के जो टीचर थे वो भी आ गए। उन्होंने हमको बुलाया कि चलिए थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम बच्चों को थोड़ा घुमा के लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ बैठ के एक साथ हम चाय पियेंगे। तो बच्चों को वहाँ एक पोखर था, पौंड था, ये बहुत ही पुराना है, श्री श्री माधवदेव के ज़माने का ही है। तो बच्चों को देखने को बहुत मन था, तो हमने उसको दिखाने के लिए बच्चों को लेके गए। हालांकि अभी ये शायद मेंटेनेंस का जो अभाव है जिसके कारण पानी गंदा है। बारिश के मौसम में ये लबालब भरे रहता है, अकॉर्डिंग टू द जो लोकल्स है उन्होंने हमको बताया। तो सामने एक और घर था, शायद ये कोई गेस्ट हाउस ही होगा, उसको हम दिखाने के लिए लेके आए। बच्चों में बहुत उत्सुकता होती है, उनमें बहुत क्वेरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं। ये पेड़ क्या है, क्या बनता है, ये मतलब है बोट रखा है, क्या करूं, कैसे, बहुत सारे सवाल करते हैं और उनका जवाब सही देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नॉलेज क्रिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो बच्चों को मैं घुमाने के लिए नीचे तक लेके आया, क्योंकि जब आए ना उनका मन करता है ये सब छूने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और हर जगह पे हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन अगर दे देना तो बच्चों के साइकोलॉजी में, सीखने की जो साइकोलॉजी है वो मतलब कली में ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भी उनको साथ दिया, भरपूर साथ दिया। उनको मैंने उतारा, चलो तुम देख लो जो जो तुमको मन करता है, एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि नॉलेज इसी तरह से क्रिएट होता है दोस्तों। प्रैक्टिकली जो सीखते हैं ना वो बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाता है और अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती है। अभी ये जो पोकर में उनका बहुत सारा सवाल था, ये पानी कहाँ से आया, ये छोटे छोटे यहाँ जो पौधे हैं, ये बोट कहाँ से आया, तो सारे जो क्वेरी है ना उसका आंसर देने से बच्चों में मतलब वो रियल नॉलेज क्रिएट होता है। बाद में उनको उसी नॉलेज को रिक्रिएट करने में बहुत सुविधा होती है। खैर जो भी हो, करीब हमने यहाँ 1 घंटा बिताया। फिर दोस्तों हम यहाँ बच्चों को लेके बारी बारी से निकल गए। अब फिर गाड़ी से होकर हमको जाना है बौद्ध विहार, गोल्डन टेम्पल। यहाँ आने के बाद ही हमको पता चला, ये जो नए स्कूल, दूसरे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो यहाँ के लोकल हैं,
उन्होंने हमको बताया कि जब आप यहाँ आ ही चुके हैं तो आप जाके जो गोल्डन पगोड़ा है, ये बुद्धिस्ट धर्म का है, वो देख आइए। तो ये गांव के अंदर बसा हुआ ये ऐतिहासिक जगह है। थोड़ा और जैसा लगता है लेकिन बहुत सुंदर से मतलब इनको मेंटेन करके रखा गया है। सारे बच्चों को लेके हम आगे बढ़े दोस्तों गोल्डन पगोड़ा दिखाने के लिए। और ये गांव का रास्ता होते हुए दिखने में अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे आसाम में ज़्यादातर चीज़ गांव के अंदर ही बसा है। गांव की सुंदरता बहुत अलग है। ये गोल्डन टेम्पल एक्चुअली गोल्ड का तो है नहीं, लेकिन गोल्ड का कलर है, इसीलिए इसको गोल्डन पगोड़ा कहा जाता है। आज से करीब 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की नींव यहाँ रखी थी, एक नई फिलोसॉफी का इजाद किया था, उसको हमने बच्चों को बताया। एक नया चीज़ बच्चों में इंट्रोड्यूस हुआ। ये सोच भी नहीं सकते थे गांव के अंदर इतना अच्छा सा एक मतलब बना हुआ होगा। बच्चों को हमने ये सारा जो है उसको दिखाया। गौतम बुद्ध के बारे में हमने बताया, कैसे बौद्ध धर्म का शुरू हुआ, उस समय का जो समाज व्यवस्था था उसके बारे में हमने बताया। कौन सी जगह था? कपिलावस्तु का मतलब राज्य था। और कितना कब था वो पता है? कितना साल पहले था? आजकल उसको लेप्रोसी बोलते हैं। तो उनको बहुत मेंटली शॉक लगा, क्योंकि राजमहल में कोई बीमार आदमी नहीं है, वहाँ तो राजा का शासन है, सारे सुंदर सुंदर लोग हैं। तो गौतम बुद्ध छोटे सिद्धार्थ ने पूछा बीमारी होती क्या है? बोला आदमी जब बड़ा हो जाता है कुछ बीमारियाँ लग जाती है और आदमी ऐसा होता है। तो उसने पूछा मैं भी बीमार होऊंगा? तो साथ में तो गौतम बुद्ध ने पूछा मेरे माँ और मेरे पिताजी के दिन बुरे हो जाएंगे? बोले हाँ मैं भी बुरा हो जाऊंगा, तुम भी हो जाओगे। तो बहुत डर गए। ये चीज़ें बहुत छोटी सी दिखती है, छोटी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फिलॉसॉफी इसके बैकग्राउंड में है। ये बुद्धदेव का ये जो स्टेचू है, यहाँ एक ड्रैगन और सांप का एक साथ कॉम्बिनेशन करके दो संस्कृति का मिलन के बारे में बताया गया है, इंडो तिब्बत संस्कृति का। तो बच्चों को हमने बारीकी से सारी चीज़ समझा दी। यह एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, तो हमारे आदित्य सर राजू सर ट्राई करने लगे। मैंने भी एक बार ट्राई किया कि कुछ मीठी इमली तोड़ कर खाऊं, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। फिर यहाँ आधा घंटा बिताने के बाद दोस्तों हम निकल गए। अभी हमको जाना है श्री श्री माधवदेव कला क्षेत्र। दोस्तों हम मस्ती करते हुए यहाँ से निकल गए और अभी हमको पहुँचना है श्री श्री माधवदेव कला क्षेत्र। तो हमने यहाँ किसी से पूछ लिया कि इसका वे किधर है। पूछने के बाद दोस्तों हम वहाँ से निकल गए। ये जो माधवदेव कला क्षेत्र है श्री श्री माधवदेव के नाम पर, मतलब उनका जो स्मृति पे बनाया गया है। यहाँ एक नामघर है और ऑडिटोरियम है, पांडुलिपि संरक्षण करने के लिए यहाँ बनाया गया है, म्यूजियम है। तो सारे बच्चों का जो नाम हमने वहाँ एंट्री किया। उसके बाद दोस्तों बच्चों को अलाउ किया और उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमने छोड़ दिए। 1 घंटा बच्चे को हमने छोड़ दिया ताकि जितना मन चाहे खेले कूदे और मस्ती करे, क्योंकि इससे उनका फिजिकल मेंटल जो स्पिरिचुअल हेल्थ जो है ना वो ग्रो करता है। तो मुझे हर बार बच्चे में रेस्ट्रिक्शन डालना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी उनमें जो खुशियां हैं उसको उमड़ने देना चाहिए, उनमें जो एक्सप्लोरेशन का जो जज्बा है उसको करने देना चाहिए, तभी उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। वो प्रैक्टिकली खुद करके सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो अभी झूला जो है ना, इस पर भी एक एंगल का बहुत नॉलेज है। ये सारे बच्चे खुद नॉलेज अगर क्रिएट करते हैं ना तो इनको पढ़ाई में मतलब बहुत हेल्प होता है। वो जो बुक में जो नॉलेज है ना उसको वो रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। मसल बिल्डिंग भी इससे होती है, साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे अपने हिसाब से मस्ती करने के लिए हमको उनको छोड़ दिया। जाओ खेलो, देखो, एक्सप्लोर करो, सीखो क्या है क्या नहीं है। हमेशा बुक से ही सीखा जाए ये ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी जो सिखाती है वो बहुत उम्दा होता है और वो कभी भूला नहीं जाता है। ये नॉलेज परमानेंट रहता है और लॉन्ग टर्म रहता है, और उसी नॉलेज के सहारे हम नया नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर सेल्फ है, अंदर सब कुछ है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। और उसको एक्सप्लोर करने के लिए फ्रीडम ज़रूरी है। बच्चों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी ज़रूरी नहीं है, हालांकि वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो ये सारा नज़ारा बच्चों में देखिए, ये ऑडिटोरियम हमने बच्चों को दिखाया। ऐसा सेम टू सेम एक शंकरदेव कला क्षेत्र भी है गुवाहाटी में, और इधर श्री श्री माधवदेव कला क्षेत्र है। यहाँ माधवदेव श्री श्री माधवदेव का जो स्मृति है, उनकी कलाकृति है, उनका जो फिलॉसफी है उसको प्रिजर्व करके
यहाँ सोसाइटी में एक मैसेज देने का जो मतलब ये जो जुगाड़ है ये बहुत ही प्रेज वर्दी है दोस्तों। ये देखिए ये सत्रिया संस्कृति है, यहाँ कुछ स्टेचू में एक झलक दिखाई दे रहा है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, हालांकि ये चीज़ अभी पूरी बनी नहीं हुई है, बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन अंदर में जो चीज़ रखना है वो सारे कंप्लीट नहीं है। तो बाहर से ही हमने बच्चों को दिखाया, शायद अगली बार जब आएंगे तो यहाँ टिकट सिस्टम भी होगा और ये सारे भरे रहेंगे तो बच्चों को और ज़्यादा हम नॉलेज दे सकेंगे। ये नामघर है, बौद्धलाता नामघर, यहाँ के जो सत्राधिकार थे उन्होंने इसको बनाया था। अभी इसको रेनोवेट करके पक्के का बना दिया गया है। ये पहले वो पुराने ज़माने का स्टाइल भी था, बहुत ही पुराना। ये यहाँ एक पौंड भी है, पोखर भी है। तो सारा कुछ दिखाने के बाद दोस्तों बच्चों को बहुत भूख लगी है ऐसा बच्चों ने कहा। फिर हम वहाँ से करीब 1.5 घंटा एंजॉय करने के बाद वहाँ से हम निकल के बाहर आ गए। अब यहाँ हमने थोड़ा जायज़ा लिया कि कहाँ बच्चों को खिलाया जाए, लेकिन एक प्रॉपर जगह नहीं मिला। तो हम पहले जहाँ ब्रेकफास्ट किए थे गौपुर में, वहीं बच्चों को लेके गए। वाह, बच्चों ने बहुत जमकर खाया, बहुत भूख लगी थी क्योंकि ये बहुत भाग दौड़ कर रहे थे ना, तो इनको भूख भी बहुत लगी थी। खाना खिलाने के बाद दोस्तों फिर हम गाड़ी पे चढ़े। अब हमको बैक टू द पेविलियन स्कूल अपने घर जाना है। शाम होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो गाड़ी से हम चढ़े और आगे बढ़े। सारे बच्चे बहुत थक गए हैं, कुछ सोने लग गए। हमने देखा कि बहुत बेचारे, बुरा भी लगा, लेकिन क्या है आज का दिन उनका बहुत सफल रहा। बहुत घूमे, मस्ती की। ये जो मेमोरी है ना, चाइल्डहुड मेमोरी, सारा जीवन इनका साथ देगा और लाइफ को जीने में थोड़ा जो स्पाइसी बनाता है ये सारी चीज़ें। दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना किसको अच्छा नहीं लगता, इसने लाइफ को अपर ग्रेड कर देता है। ज़्यादा ही भागदौड़ करने के कारण बच्चे सारे मुरझा गए हैं। देखिए कैसे कुछ सो रहे हैं, कोई पड़े हुए हैं, मासूमियत झलक रही है, देखने में हंसी आती है। खैर जो भी हो, हमारा दिन भी आज बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजरा। हमने भी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की क्योंकि हम पहले यहाँ आए नहीं थे। और इसके बाद का कहीं कुछ टूर हो तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ही मैं दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है, जो नॉलेज है, ये दूसरों को तक भी पहुँचे और उनको भी एक असम में एक नई जगह है देखने की, एक संस्कृति है, एक विरासत है, इसके बारे में उनको भी पता चले। तो इसी तरह से दोस्तों हमने आज का दिन एंड किया और हम अभी बैक टू पेविलियन हो रहे हैं। शाम ढलने ही वाली है, बच्चों को घर पे भी छोड़ना है। बाय बाय।